नमस्कार दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा जाने वाला है वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। वर्ष 2026 के लिए मैं 13 महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन मैं आपको यहां प्रस्तुत करूंगा। डेट वाइज आप उसको नोट करिएगा, आपके जीवन में बहुत ही लाभ देने वाला है। दोस्तों, कोई भी जो हमारा जीवन का पैटर्न होता है वो 4 फैक्टर्स पे निर्धारित होता है। 4 फैक्टर्स हैं कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं, किस दिशा में हम कर्म कर रहे हैं। भाग्य, किस दिशा में हमारा भाग्य साथ है, किस दिशा में नहीं है। हमारी इच्छाएं किस दिशा में काम कर रही हैं, कौन सी दिशाओं में हम जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और कौन सी दिशाओं से, कौन से क्षेत्रों से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों से हमें पता चलता है कि हमारा जीवन का पैटर्न क्या है और साल 2026 हमारा कैसे जाएगा। इसके लिए 4 ग्रहों का योगदान होता है। पहला होता है कर्म के लिए शनि, भाग्य के लिए बृहस्पति, इच्छाओं के लिए राहु और रुकावटों के लिए केतु। इन चारों ग्रहों का जो नक्षत्र परिवर्तन से जो हमारे जीवन में चेंजेस आएंगे, इन चारों ग्रहों के आपस में जो संबंध से जो हमारे जीवन में जो चेंजेस आएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बता रहा हूं। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। और जो मेरी पहली प्रेडिक्शन है उसको अपन वहां से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रेडिक्शन 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 की जो स्थिति है ये हम साल 2025 से कैसे कैरी फॉरवर्ड होके हम 1 जनवरी को पहुंचे हैं, ये उस स्थिति को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो बैलेंस शीट का जो कैरी फॉरवर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि शनि जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति जो है, जो भाग्य के देवता है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, वो भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। राहु जो है सतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। केतु जो है पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में है, जो कि शुक्र के नक्षत्र है। ये हम कैरी फॉरवर्ड लेके आए हैं। तो इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है ये मैं बता रहा हूं कि हम ये देख रहे हैं कि साल 2026 की जो शुरुआत है वो शत्रुहंता योग के साथ शुरुआत हुई है। शत्रुहंता योग जो है वो 4 प्लैनेट जब हमारे छठे घर में आ जाए तो वो शत्रुहंता योग बनता है। अब आप देखिए कि बृहस्पति जो है बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, यानी बृहस्पति 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। शनि भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो शनि भी जो है बृहस्पति का ही रिजल्ट दे रहा है। राहु के नक्षत्र में है, यानी 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। और केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र जो है 6th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक प्रकार का है तो कॉम्प्लिकेटेड स्थिति, स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रगल है, संघर्ष है, लेकिन शनि लाभ स्थान को देख रहा है और बृहस्पति भी वक्री है, तो ये आपको विशेष धन लाभ भी देंगे, केवल स्ट्रगल नहीं दे रहे। और क्योंकि शनि 6th हाउस को भी देख रहे हैं और केतु भी देख रहा है, इसलिए शत्रुहंता योग भी बना हुआ है। तो मैंने फर्स्ट प्रेडिक्शन क्या लिखी है, लाभ एवं शत्रु विजेता के साथ होगी साल की शुरुआत, यानी संघर्ष भी होगा और सक्सेसफुल भी होंगे। ये साल की शुरुआत है। अब मैं सेकंड प्रेडिक्शन की तरफ आ रहा हूं, जो है 20 जनवरी 2026। तो 20 जनवरी 2026 को हम क्या देख रहे हैं कि शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मूव कर गया, यानी शनि अपने ही नक्षत्र में मूव कर गया। अब यहां से हमारा परिवर्तन शुरू हुआ है, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, बृहस्पति के ही नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में है। यानी शनि 9th हाउस का रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में, ये 8th हाउस का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बृहस्पति के नक्षत्र में 12th हाउस का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। केतु शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र 7th हाउस में है। और इसके साथ बाकी 4 ग्रह हैं, यानी टोटल 5 ग्रह 7th हाउस में आ गए हैं। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारा जो समय है वो सोशल गैदरिंग का है।
हम कोई सोशल इवेंट के हिस्सा हो सकते हैं, आप अपने घर के कोई सेलिब्रेशन हो सकता है उसके आप हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति शुभ कार्यों में खर्चा दिखा रहा है। तो घर में कोई शादी ब्याह या और कोई फंक्शन, इतने तरह के फंक्शन होते हैं, वो होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। राहु जो है वो ट्रैवल करा रहा है आपको, ट्रैवलिंग के लिए आप किसी रिश्तेदार के फंक्शन में आप जा सकते हैं। और शनि आपको भाग्य का लाभ दे रहा है, क्योंकि शनि की ही राशि में है। तो 7th हाउस में सारा फोकस चला गया, क्योंकि केतु 7th हाउस की तरफ है और राहु 8th हाउस की तरफ है। तो ये जो पोजीशन है ये आपके नेम फेम को इंडिकेट करता है, और थोड़ा नेगेटिव साइड में पेरेंट्स की हेल्थ को भी इंडिकेट करता है कि पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेरा सेकंड प्रेडिक्शन क्या है, प्रमोशन ट्रांसफर के साथ होगा, अनेक यात्राएं होंगी। तो यात्राओं का योग है, कैरियर में चेंज होगा तो वो चेंज ऑफ प्लेस के साथ होगा, ट्रांसफर होने का पूरा योग बना हुआ है। अब आगे चल रहे हैं मेरी थर्ड प्रेडिक्शन की तरफ, वो है 20 अप्रैल 2026 से। तो 20 अप्रैल 2026 में क्या हो रहा है, केतु मघा नक्षत्र में मूव कर गया है। यहाँ आप देखिए, तो केतु के नक्षत्र में आ गया है, राहु के नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में, और शनि के नक्षत्र में है। ये गजब की पोजीशन है जो कई सालों बाद बनती है, यानी आप यूं कहो कि 50-100 साल में बनती है, इस तरह की ये पोजीशन है। शनि के ही नक्षत्र में, राहु बृहस्पति के, राहु के, और केतु के। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि राहु 8th हाउस का रिजल्ट देगा, केतु 2nd हाउस का रिजल्ट देगा, बृहस्पति 12th हाउस का रिजल्ट देगा, और शनि जो है 9th हाउस का रिजल्ट देगा। आपको ये देखना है कि यहाँ शनि मंगल के साथ है और बुध के साथ है। बुध 12th लॉर्ड है और मंगल जो है 10th लॉर्ड है, यानी नेचुरल कर्म कारक ग्रह आपके कर्मेश के साथ है। और बृहस्पति जिस राशि में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, वो भी साथ बैठा है, यानी कि अब आपका एक इस तरह का टाइम है कि जब आप थोड़ा एक्सपेंशन योग है, आप खर्चा कर रहे हैं, उन चीजों में खर्चा कर रहे हैं जिसमें आपको इनकम आए, जिसमें आपको प्रॉफिट हो, यानी बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं। प्रोफेशनल है तो आपका काम एक्सपेंड होगा, और अगर आप जॉब में हैं तो आपके टारगेट पूरे होंगे, या आप अपने काम में चेंजेस लाएंगे, आपका काम करने का तरीके में भी बदलाव आएगा। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि शुक्र आप देखिए अपनी ही राशि में यहाँ बैठा हुआ है। तो केतु 2nd हाउस का रिजल्ट, राहु 8th हाउस का रिजल्ट, और बाकी ग्रहों का मैंने आपको रिजल्ट बता दिया है। तो इसका मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है, जो थर्ड प्रेडिक्शन है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन और परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी। मतलब ये सूर्य देखिए उच्च का सूर्य है, आपका एकदम नेम फेम एकदम चलेगा, और लोग आपके कार्य क्षमता को मान जाएंगे, लोहा मानेंगे। अब मैं आगे चल रहा हूं फोर्थ प्रेडिक्शन की तरफ। फोर्थ प्रेडिक्शन है 17 मई 2026 से। यहाँ क्या हो रहा है, शनि रेवती नक्षत्र में मूव कर रहा है। आप देखिए शनि जो है रेवती नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र है, उसमें मूव कर गया है। बृहस्पति के नक्षत्र में ही है, राहु के नक्षत्र में, केतु के ही नक्षत्र में है। यानी राहु 8th हाउस का रिजल्ट देगा, केतु 2nd हाउस का ही रिजल्ट देगा। लेकिन शनि अब जो है बुध के नक्षत्र में, बुध कहां चला गया, 11th हाउस में, लाभ के हाउस में चला गया। बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, लेकिन बृहस्पति भी लाभ के साथ, लाभेश के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका लाभ भी आपको मिल रहा है, केवल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको एक तरह से आप मोटिवेट रहेंगे, आपको काम करने में मजा आ रहा होगा कि चलो जो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, जो भी कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो दिख रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ आशाएं बनी है, कुछ लाभ भी आ रहा है। तो ये ओवरऑल ये जो टाइम है आपका कर्क राशि वालों का, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और लाभ भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, लाभ का दौर चलता रहेगा। ये मेरी फोर्थ प्रेडिक्शन है। अब मैं आ रहा हूं फिफ्थ प्रेडिक्शन की तरफ। फिफ्थ प्रेडिक्शन है 18 जून 2026 से। तो इसमें क्या है, धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा का लाभ की शुरुआत। तो यहां से आपके धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा की लाभ की शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि 18 जून को बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में मूव कर जाएगा, जो कि शनि का नक्षत्र है।
देखिए 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में मूव करेगा और वो पुनर्वसु ही नक्षत्र में रहेगा, लेकिन 18 जून को पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में मूव कर रहा है। तो यहाँ उच्च की राशि में मूव कर गया है यहाँ पे बृहस्पति शनि के नक्षत्र में। और शनि कहाँ पे बैठे हैं? भाग्य स्थान में। शनि बुध के नक्षत्र में, बुध कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में। राहु राहु के नक्षत्र में है, केतु केतु के ही नक्षत्र में। लेकिन यहाँ बृहस्पति शनि के नक्षत्र में और बृहस्पति शनि को देख भी रहे हैं। यहाँ गेम चेंजर है आपके लाइफ का। आप जो इतना प्रयास कर रहे थे, जनवरी से आपका योग बना परिवर्तन का, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने आप को सेटल कर रहे हैं। अब आपको ये जो सेटलमेंट आपने जो किया है, या आप सिर्फ प्लान बना के थोड़ा सा स्टार्ट कर पा रहे हैं या स्टार्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, तो इस समय आप स्टार्ट कर देंगे। ये बृहस्पति आपको एक्चुअल में आपके जीवन को कंफर्टेबल बनाने आया है, आसान बनाने आया है। यहाँ पे बृहस्पति शुक्र के साथ भी है, लाभेश के साथ भी है, यानी पैसा आपके पास आता रहेगा, काम आपका एक्सपेंड होता रहेगा, काम में कोई कमी नहीं है, यात्राओं की भी कोई कमी नहीं रहेगी। जब तक राहु 8th हाउस का रिजल्ट देगा तब तक यात्राएं बनती रहेंगी। धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी। धार्मिक यात्राएं जनवरी से ही चालू हो जाएगी और आपकी मई तक चलती रहेंगी। तो ये सब चीजें आपकी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो धार्मिक यात्राओं का सबसे ज्यादा योग कर्क राशि वालों का चल रहा है। तो यहां मैंने मेरी 5th प्रेडिक्शन क्या दी है? धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा से लाभ की शुरुआत। गजब। अब मैं आगे चल रहा हूं। 1 जुलाई 2026 6th प्रेडिक्शन, 6ठी प्रेडिक्शन। इसमें क्या है? शनि राहु जो है मंगल के नक्षत्र में मूव कर गया। अब राहु जो सतदिशा में था राहु के नक्षत्र में, अब ये मूव कर गया मंगल के नक्षत्र में, जो कि कुंभ राशि का ही है। ठीक है, इसी में नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। अब राहु मंगल के नक्षत्र में मूव किया और मंगल आपके लाभ में आ गया। यानी कि अभी तक राहु 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा था, लेकिन अब लाभ का रिजल्ट दे रहा है। देखिए, अब आपकी इच्छा है पैसे कमाने की, तो वो इच्छाएं पैसे कमाने की तरफ आ गई है। यानी जो आप इच्छा कर रहे हो वो मिलने लग जाएगी। केतु जो है केतु के ही नक्षत्र में है और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, शनि आपके 9th हाउस में है। अब आप क्या देख रहे हैं कि बृहस्पति शनि को देख रहा है, ये आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बृहस्पति शनि बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। राहु यहाँ बहुत फेवर में हो गया। राहु 11th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, केतु 2nd हाउस का ही रिजल्ट दे रहा है। तो ये जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो अब इंक्रीजिंग मोड में है, अप गोइंग मोड पे है। अब आपका प्रॉफिट एक्चुअल में अच्छा आने लग गया। अब आपका हो सकता है थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ने लग जाए। अभी तक आपको लग रहा था कि काम तो शुरुआत होगी, आशा भी है, सब कुछ बन भी रहा है, लेकिन अब आने से अब आपको फील होगा कि नहीं नहीं ठीक चल रहा है। यहां से 6th प्रेडिक्शन शुरू हो रहा, कब से? 1 जुलाई 2026। अब मैं 7th प्रेडिक्शन की तरफ आ रहा हूं। 7th प्रेडिक्शन है 27 जुलाई 2026। 27 जुलाई 2026 में मैंने क्या बोल रहा हूं कि शनि वक्री होके रेवती नक्षत्र में, यानी कि शनि ऑलरेडी रेवती नक्षत्र में चल रहा है, लेकिन अब वक्री हो गया। अब यहाँ शनि वक्री हो गया, बस इतना ही परिवर्तन है। बृहस्पति जो है शनि के नक्षत्र में ही है, राहु मंगल के ही नक्षत्र में। अब राहु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और केतु केतु के नक्षत्र में, लेकिन इस बार केतु जो है लाभेश के साथ भी बैठ गया है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि खर्चा भी आपका लगातार चलेगा, खर्चा कम नहीं होगा, क्योंकि केतु लाभेश के साथ है। जब केतु लाभेश के साथ हो तो खर्चा इंक्रीज हो गया, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। राहु आपको लाभ भी दे रहा है, राहु आपको लाभ देने के लिए बैठा है, केतु खर्चे लेने के लिए बैठा है। शनि देव आपको मदद कर रहे हैं और बृहस्पति बिल्कुल आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत कर रहे हैं, आपके काम को बहुत स्मूथ कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं। ये यहाँ पे बृहस्पति देव का तो आप ये मानिए कि उपकार ही है आपके ऊपर। तो ये 7th प्रेडिक्शन में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खर्चा और निवेश दोनों का योग चालू है। अब मैं आगे चल रहा हूं 8th प्रेडिक्शन की तरफ। 8th प्रेडिक्शन है 19 अगस्त 2026 से। तो इसमें क्या चेंज आ रहा है कि बृहस्पति अश्लेषा बुध के नक्षत्र में है। तो बृहस्पति जो है बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में है, शनि शनि के नक्षत्र में है, केतु मंगल के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में है और केतु केतु के ही नक्षत्र में है। तो अब यहाँ पे जो बृहस्पति जो चेंज हो गए, जो अभी तक शनि के नक्षत्र में थे, अब ये बुध के नक्षत्र में
आगे हैं, और शनि भी रेवती में है, ये बुध के ही नक्षत्र में है, शनि भी बुध के नक्षत्र में। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि बृहस्पति बुध के नक्षत्र में है, शनि बुध के नक्षत्र में, और बुध आपके साथ बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह नक्षत्र स्वामी, दोनों के नक्षत्र स्वामी आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों ग्रह भी आपस में कनेक्टेड है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन बनती है। अगर हम नक्षत्र थ्योरी की बात करें तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, एक तरह से योग है, ये राजयोग है। ये राजयोग आपको क्या देने वाला है? ये आपको मनवांछित ट्रांसफर दे सकता है। आप जिधर शिफ्ट होना चाहते हैं, आप विदेश में काम करना चाहते हैं, आप नई जगह ढूंढ रहे हैं, दूसरे देशों में काम करना चाहते हैं, उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। जो लोग भी फॉरेन जाना चाहते हैं वो अपना डेट नोट कर लें, 19 अगस्त 2026 के बाद उनका योग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योग बन जाएगा। तो ये जो योग है आपको हर जगह सफलता देगा, और आपका व्यवहार और आपकी जो वाणी है उसी से आपको सफलता मिलेगी। आपका बात करने का जो तरीका है उससे लोग मोहित हो जाएंगे और आपका काम बनता रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा 8th प्रेडिक्शन। अब मैं आ रहा हूं 9th प्रेडिक्शन की तरफ। 9th प्रेडिक्शन आप देखिए, ये है 9 अक्टूबर 2026। 9 अक्टूबर 2026 को मेरी 9th प्रेडिक्शन आ रही है, और यहाँ क्या लिखा है, शनि वक्री होकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। यानी कि यहाँ जो शनि है ये वक्री हो गए हैं। रेवती में ऑलरेडी वक्री चल रहे थे, अब वो वक्री होते हुए उत्तर भाद्रपद में आ गए। उत्तर भाद्रपद किसका नक्षत्र है? शनि का नक्षत्र है। यानी कि यहाँ जो शनि है अब शनि के ही नक्षत्र में, यानी 9th हाउस का ही रिजल्ट देगा। बृहस्पति जो है केतु के रिजल्ट देंगे, जो कि यहाँ पे है, और बृहस्पति जो है बुध का रिजल्ट देंगे। इसमें थोड़ा, और बृहस्पति बुध आपके 4th हाउस में है। केतु राहु जो है मंगल का रिजल्ट दे रहे हैं, जो कि लगन में है, और केतु का ही रिजल्ट देंगे। यानी केतु 2nd हाउस का रिजल्ट दे रहा है, राहु जो है आपका मंगल का रिजल्ट, लगन का रिजल्ट दे रहा है, बृहस्पति बुध का रिजल्ट देंगे, और शनि जो है शनि का ही रिजल्ट देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इस बात को इंडिकेट करता है कि अब आपका भाग्य का जो है आपके कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है। कार्य क्षेत्र की बहुत सारी चीजें ऑटो मैनेज होंगी अपने आप, और घर और कार्य क्षेत्र ये दोनों फोकस एरिया हो जाएंगे आपके। आप प्रॉपर्टी भी इस वक्त खरीद सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने का मूड है, और इसके अलावा घर की सुविधाओं पे खर्च होगा इस बार। सुविधाओं जैसे आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर के बहुत सारे यूटिलिटीज होती हैं वो आप खरीद सकते हैं, घर को रेनोवेट सुंदर कर सकते हैं। इस तरह का खर्चे का योग भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो योग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति बुध के नक्षत्र में, बुध आपको 4th हाउस में शुक्र के साथ, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप परिवार के प्रति भी आप जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है, और कार्य क्षेत्र भी स्मूथली चल रहा है। वहां थोड़ा मैनेज हो गया स्थिति, आपका फोकस अब घर हो गया। ये इस तरीके का क्षेत्र बन रहा है। ये मेरी 9th प्रेडिक्शन है, 9 अक्टूबर से ये चालू है। इसमें मैंने यही लिखा है, पारिवारिक जिम्मेदारी पर विशेष ध्यान होगा, घर की सुविधाओं के लिए भी खर्चा होगा। अब मैं आगे चल रहा हूं 10th प्रेडिक्शन की तरफ। तो 10th प्रेडिक्शन आप देखिए, बृहस्पति अब केतु के नक्षत्र में मूव कर गए हैं। कब? 31 अक्टूबर 2026 में केतु मघा नक्षत्र में मूव कर गए हैं, और केतु ऑलरेडी मघा नक्षत्र में है, और राहु मंगल के नक्षत्र में है, शनि के ही नक्षत्र में है। देखिए मघा जो नक्षत्र होता है ये पितरों का नक्षत्र होता है। यहाँ पे भाग्य के देवता भी चले गए हैं, और ऑलरेडी केतु पहले से ही है। राहु केतु वैसे ही पितरों को इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब आपका जो भाग्य है वो पितरों के हाथ में चला गया, अब उनके हाथ में फाइल है। अब आपको वहां प्रार्थना आप जितनी लगाओगे, वहां आप जितना उनकी सेवा करोगे, आप अपनी कुल देवी देवताओं पितरों के प्रति अगर आप पहले से ही उनको राजी कर रखा है, या उनसे संबंधित कुछ ना कुछ अच्छे काम आप करते आए हैं, तो फिर अब आपका मजा आने वाला है, आपको बहुत शानदार समय हो जाएगा। तो केतु जब मघा में शिफ्ट किए हैं, तो केतु यहाँ पे सिंह राशि में मूव कर गए। तो बृहस्पति केतु 2nd हाउस में, राहु आपका देख रहे हैं कि मंगल के नक्षत्र, मंगल लगन में है, और शनि का ही रिजल्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात है ये है कि अगर आपकी कोई पुश्तैनी जायदाद से रिलेटेड कोई मैटर्स हैं, तो वो उसका सोल्यूशन का टाइम यहाँ पे आ गया है, और आप अपने पुराने घरों को भी रेनोवेट करा सकते हैं, या और कहीं भी
यात्राएं कर सकते हैं, आप धार्मिक यात्राएं बहुत ज्यादा कर सकते हैं, धर्म कर्म से संबंधित खर्चा भी कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बृहस्पति केतु सेकंड हाउस में है तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल भी लगन में है, कई बार बहुत एग्रेशन आ जाता है क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कई बार हमें लगता है काम धीरे हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो हम जल्दबाजी में या जल्दबाजी में कोई नुकसान कर लेते हैं, गलत बोल देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, या जल्दबाजी के चक्कर में हमें एग्रेशन या गुस्सा भी बहुत आ जाता है। तो इससे आपको बचना है। बस आपको यहाँ अगर आप बचेंगे, देवताओं से संबंधित आप कार्य करते रहेंगे, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। तो ये 31 अक्टूबर 2010 ये मेरा 10th प्रेडिक्शन है। मुश्किलों का समय है, संघर्ष का तो है, लेकिन बहुत ज्यादा बिजी भी रहेंगे, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आगे चल रहा हूं 11th प्रेडिक्शन की तरफ। 11th प्रेडिक्शन है 25 नवंबर 2026 से राहु धनिष्ठा और केतु अश्लेषा बुध के नक्षत्र में मूव कर रहा है, यानी राहु केतु एक्सिस राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राशि परिवर्तन जब कर रहे हैं तो राहु धनिष्ठा में ही रहेंगे, लेकिन केतु जो है अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में मूव कर गए, केतु लगन में आ गए हैं, और इनका नक्षत्र बुध अभी भी 4th हाउस में है। देखिए कमाल की बात है। और राहु जो है मंगल का नक्षत्र है वो आपका 2nd हाउस में आ गया, और बृहस्पति जो है ऑलरेडी केतु के नक्षत्र में, केतु इस बार आप लगन में है, और शनि के ही नक्षत्र में, यानी शनि आपके 9th हाउस का ही रिजल्ट दे रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगेन पुश्तैनी जो जायदाद का मामला है वहां पे सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आपकी जो घर के प्रति जो जिम्मेदारी या फोकस था वो अभी भी वहां पे कायम है। इसके अलावा घर से संबंधित बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आपके जीवन में है, वो भी उसका भी कोई ना कोई निचोड़ या सॉल्यूशन, वहां भी कुछ ना कुछ अच्छा काम होगा। बुध और शुक्र जब 4th हाउस में होता है तो सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है ऑलवेज। तो ये आपको फायदा मिल रहा है, और ये फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि केतु बुध के नक्षत्र में है, इसलिए आपको ये मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल ये जो टाइम है ये पितरों के हाथ में आपकी फाइल है। भाग्य जो है केतु के नक्षत्र में, केतु आपके लगन में है, यानी आपकी जो रेपुटेशन है, आपका जो वैभव है वो पितरों के हाथ में है, बड़ों के हाथ में। अगर आप बड़ों के गाइडेंस से चले, आपके घर में कोई दादा दादी, ताया ताई और कोई भी बड़े लोग हों जो उम्र दराज है, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उनसे अगर आप सलाह लेके आगे बढ़ेंगे, शुभचिंतकों से सलाह लेके आगे बढ़ेंगे, गुरुओं की सेवा करेंगे, गुरुओं की बात को लेके आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपका ये जो टाइम है ये भी शानदार चलना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में जो है सफलता ही सफलता मिलेगी। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है प्रेडिक्शन 11, पितरों की दिव्य कृपा से आर्थिक उन्नति होगी। अब मैं आ रहा हूँ 12th प्रेडिक्शन की तरफ। 12th प्रेडिक्शन में शनि देव मार्गी हो गए, वही शनि के नक्षत्र में ही हो, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही है, लेकिन यहाँ मार्गी हो गए। मार्गी होने से आपको लाभ हो गया। अब आपको थोड़ा सा रिलैक्सपन मिलेगा, क्योंकि कर्म का देवता शनि जब भी वक्री होता है तो हॉच पॉच क्रिएट कर देता है, चारों तरफ से काम ही काम होता है, टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा इजी फीलिंग आएगी। अगर आप सेवा के क्षेत्र में हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे जैसे ज्योतिष हैं, या आप किसी भी प्रकार के सेवा के क्षेत्र में हैं, तो निश्चित आपका बहुत शानदार समय आ गया। बिजनेसमैन का हो सकता है थोड़ा एवरेज समय हो, नौकरी वालों का भी हो सकता है एवरेज समय हो, लेकिन प्रोफेशनल्स का ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम आपका आ गया है। बृहस्पति जो है केतु के नक्षत्र में, केतु लगन में, बृहस्पति आपका मंगल के साथ है, केतु बुध के नक्षत्र में, बुध इस वक्त देखिए आपका 5th हाउस में आ गया, सूर्य बुध, शानदार। तो ये जो पोजीशन आपको दिखा रही है 11 दिसंबर 2026 की, कि प्रोफेशनल्स के लिए तो बिल्कुल नेम फेम करके बहुत आगे बढ़ने का रास्ता इनका बन जाएगा, और बाकी लोगों का भी जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि शुक्र बहुत लंबे समय तक 4th हाउस में रहेगा। साल 2026 में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शुक्र जो है 4थे घर में तुला राशि में जो है मालव्य महापुरुष योग बन के रहेगा, जो आपके जीवन में वैभव जरूर लाके देगा। तो दोस्तों ये था 11 दिसंबर का 12th प्रेडिक्शन। अब मैं आ रहा हूं 13 प्रेडिक्शन की तरफ। तो 13 प्रेडिक्शन जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रेडिक्शन है, वो है
शनि मघा नक्षत्र में वक्री हो गया, बस सॉरी बृहस्पति मघा नक्षत्र में वक्री हो गया, तो बृहस्पति वक्री हो गया, मंगल के साथ ही है, सेम स्थिति है। 11 और 13 दिसंबर में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ दूसरा दिन की बात है। तो बृहस्पति यहाँ वक्री हो गया है। जैसे ही शनि मार्गी हो है उसके दूसरे दिन जो है थर्ड डे, शनि मार्गी होते ही थर्ड डे तीसरे दिन 2 दिन छोड़ के बृहस्पति देव वक्री हो गया, बस यही फर्क है। लेकिन यहाँ बृहस्पति का वक्री होना और भी बेटर हो गया, ठीक है। शनि का मार्गी होना आपके लिए बेटर है, बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बेटर है। तो ये ओवरऑल आपका ये एक नया आपके लाइफ में अध्याय शुरू हुआ है, एक नया आपके लाइफ में चैप्टर शुरू हुआ है, जहां से आपका वैभव इंक्रीज हो रहा है, जहां आपकी सेवा को अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपके ऑथोरिटी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपकी बात को सुना जा रहा है। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों के जीवन में एक मेजर परिवर्तन आने वाला है साल 2026 में। थोड़ा संघर्ष से शुरू होगा, हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और बहुत कुछ करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। और इसका जो एंड हो रहा है वो आपको अथॉरिटी के साथ हो रहा है, क्योंकि शनि देव जो है ये आपको अपनी ही राशि में बैठे, 9th हाउस में, अपने ही नक्षत्र में बैठे, ठीक है। मीन राशि में बैठे लेकिन अपने ही नक्षत्र में बैठे, जो आपको देने के लिए ही आए हैं। तो दोस्तों, ये था साल 2026 का वार्षिक राशिफल कर्क राशि वालों के लिए। जिनका भी चंद्रमा कर्क राशि में है या लगन कर्क राशि में है, उनके लिए ये वीडियो है। जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको नोट कर लीजिए, इसके पूरे डेट्स को, और अपना जो आपका खुद का जीवन का जो टाइम प्लान है और इसके साथ मैच कर लीजिए, तो आपको जरूर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे साल 2026 के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।